आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख भाग या श्रेणियाँ या लेखाक्रम का ढांचा। देखो एग्जाम में यदि पूछे लेखाक्रम का ढांचा क्या होता है या सीढ़ियाँ क्या होती है तो इसी को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो लेखाक्रम का जो ढांचा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, सौदा होता है, ट्रांजैक्शन होता है। अब इसमें पहली सीढ़ी हो जाएगी प्रारंभिक लेखा, ठीक है। पहली सीढ़ी में क्या करेंगे, प्रारंभिक लेखा अर्थात जर्नल बनाते हैं। अब जो छोटे व्यवसायी होते हैं सभी ट्रांजैक्शन जो भी उनके यहाँ होता है उसको एक ही पुस्तक में लिखते हैं, लेकिन बड़े व्यवसायी के लिए ऐसा लिखना उनके लिए बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि उन्हें सौदों को छांटने में दिक्कत होगी, लिखने एंट्री करने में दिक्कत होगी। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने जर्नल के सहायक बहियों में एंट्री करते हैं, जिससे क्या हो, आसानी से उसका लेखा किया जा सके और आसानी से उसका कैलकुलेशन किया जा सके। अब देखो जर्नल के सहायक बहियों में क्या क्या आता है, क्रय पुस्तक। अब देखो क्रय पुस्तक में क्या होता है, जितने भी परचेज के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको लिखते हैं। विक्रय पुस्तक में क्या होता है, जितने भी सेल्स के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको विक्रय पुस्तक में लिखते हैं। सभी को अलग अलग पुस्तकों में लिखा जाता है। क्रय वापसी पुस्तक में क्या लिखते हैं, जितने भी परचेज रिटर्न होते हैं उसको लिखा जाता है। विक्रय वापसी पुस्तक में जो है सेल्स रिटर्न को लिखा जाता है। प्राप्य बिल पुस्तक में जो है बिल्स रिसीवल जो होते हैं उसको लिखा जाता है। देय बिल्स पुस्तक में जो है बिल्स पेबल को लिखा जाता है। अब रोकड़ पुस्तक में क्या लिखते हैं, देखो जितने भी कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एंट्री रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। मुख्य जर्नल उसके बाद बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गई प्रथम सीढ़ी। सेकेंड सीढ़ी में आता है वर्गीकरण, खातों का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें क्या बनाया जाता है, खाता वही बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है। उसके बाद में तीसरी सीढ़ी में क्या बनाया जाता है, तलपट बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। खाता बही की सहायता से तलपट बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। चौथा सीढ़ी में अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अब अंतिम खाते ट्रायल बैलेंस के माध्यम से बनाए जाते हैं, ठीक है। अंतिम खाते जो है ट्रायल बैलेंस के माध्यम से बनाए जाते हैं। अब फाइनल अकाउंट में कौन कौन खाते बनते हैं, निर्माण खाता बनाया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद लाभ हानि खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे क्या हो, संस्था में कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ इसको ज्ञात किया जा सके। फिर उसके बाद आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाया जाता है, जो संस्था के आर्थिक विवरण को प्रस्तुत करता है। उसके बाद पांचवी सीढ़ी में क्या बनाया जाता है, खातों का विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है। जो भी खाते बनाए गए इन सभी का विश्लेषण किया जाता है, निर्वचन किया जाता है। ये हो गई लेखाक्रम का ढांचा या सीढ़ियाँ।